जोधपुर की ठंडी शाम थी। RJ-19 वाला एक पुराना थाने का स्कॉर्पियो चौक के पास खड़ा दिख रहा था। कांस्टेबल विक्रम उस दिन चौकी पर अकेला गश्त पर था। थकान उसकी कमीज की आस्तीनों पर साफ झलक रही थी। शहर की गलियां सूनी थी, मगर किसी न किसी वजह से उसका दिल बेचैन था। वही गलियों के मोड़ पर एक लड़की घूम रही थी, मीरा। वह कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर घर की माली हालत में मदद करने लगी थी। रात को घर लौटते वक्त पार्क के पास कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया था। मीरा ने बीच बचाव की कोशिश की और उन लड़कों को भगाया, पर उसी झड़प में एक कागज का थैला, जिसमें उसके पिता का कामकाजी रूपा था, गिर गया। विक्रम ने देखा कि मीरा चिल्ला रही है। घबराहट और गुस्सा उसी पल दो तरह से काम करने लगा। उसने बिना पूरा हाल जाने ही मीरा को धक्का दे दिया। हाथ तेजी से उठा और मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसका माथा चोटिल नहीं हुआ, पर घबराकर वह रोने लगी। क्या कर रही हो रात में यहाँ? विक्रम ने कठोर आवाज निकाली। लड़कों से क्यों भिड़ी? पुलिस को बेकार में फॉलो मत करो। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर गुस्से ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मेरे घर का सारा पैसा गिरा है, वो लोग छीनने आए थे, मैंने लड़ाई की। आप क्यों धक्का दे रहे हो? मदद करो ना। चौंकती हुई भीड़ कुछ ही देर में जमा हो गई। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज के जमाने में कुछ फोन कैमरे हर चीज की गवाही बन जाते हैं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि उसकी इज्जत टकरा गई है। उसने मीरा को पकड़कर थाने ले जाने की धमकी दी कि वह सार्वजनिक जगह पर शोर कर रही है। मीरा ने विरोध किया। टूट फूट के बावजूद उसने कहा कि वह घर का पैसा ढूंढना चाहती है और पुलिस से मदद चाहिए। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने विक्रम से कहा, ठहरिए, पहले सुनिए। लड़की कुछ कह रही है। पर विक्रम ने अपनी पावर दिखाने की जल्दी में बुजुर्ग की बात अनसुनी कर दी। तभी किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर भेज दिया। मिनटों में घटना वायरल होने लगी। अगले दिन खबरें चलने लगी। पुलिस वाले ने लड़की को धक्का दिया। थाने पर अधिकारियों का दबाव बढ़ा। एक सीनियर इंस्पेक्टर निशांत मामले की सच्चाई जानने निकले। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की। विक्रम ने माना कि उसे गुस्सा आ गया था, पर उसने गलती का असली कारण बताने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर उसकी गलती उजागर हुई तो उसे सजा भी मिल सकती थी। मीरा ने डर के बावजूद सब कुछ बोला। पैसे का जिक्र, बदतमीजी करने वालों का जिक्र और कैसे वो अपने पिता की मजदूरी बचाने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर निशांत ने दोनों का बयान दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी। फुटेज ने कहानी का सच साफ कर दिया। मीरा ने वास्तव में उन लड़कों से लड़ाई की थी, और विक्रम ने बिना वजह तेजी दिखाई। जांच ने दिखाया कि संकट में भी इंसान गलत निर्णय ले सकता है, और जब वह शक्ति में हो तो उसका दुरुपयोग और भी गंभीर होता है। थाने ने विक्रम को तहाल पर रोककर आधिकारिक नसीहत दी। उसे संवेदनशीलता पर ट्रेनिंग दी गई और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया गया, ताकि पीड़ितों को भरोसा बने कि कानून सिस्टम सबके लिए बराबर है। मीरा की कहानी का असर शहर पर पड़ा। लोगों ने सड़क सुरक्षा और पुलिस जनता संबंधों पर बहस की। कुछ ने मीरा की हिम्मत की तारीफ की कि उसने सच्चाई बोली। कुछ ने पुलिस की आलोचना की कि अधिकारी तुरंत गुस्से में निर्णय क्यों लेते हैं। विक्रम ने अपने किए पर अफसोस जताया। उसे एहसास हुआ कि एक गलत कदम किसी की जिंदगी का भरोसा तोड़ सकता है। कहानी का अंत सरल नहीं था। मीरा के पिता का पैसा पूरा नहीं मिला, और कुछ आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। पर उस घटना ने एक बदलाव की शुरुआत की। थाने में एक लोक शिकायत सेंटर खोला गया, जहां किसी भी नागरिक की शिकायत बिना डर के सुनी जाती। विक्रम ने स्वयं उस सेंटर में कुछ समय बिताया, लोगों से बात की, अपनी गलती स्वीकार की और प्रयास किया कि भविष्य में किसी को भी असल में मदद न रोकी जाए। मीरा ने थोड़ी थोड़ी मदद लेकर फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने महसूस किया कि लड़ाई से ज्यादा जरूरी है आवाज